हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका था 0.837, मतलब लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास में आ चुका है। 0.8 के नीचे जाते ही ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो 0.87 वाला 0.81 में आ गया है। दैट मीन्स ये तो ऑलमोस्ट जोन में ही, ओवरसोल्ड जोन में ही है, के पास ही है आप बोल सकते हैं, क्योंकि 0.8 से थोड़ा सा ऊपर है अभी। लेकिन हल्की सी भी गिरावट अगर आएगी तो ये आपको देखने मिलेगा कि नीचे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास ज्यादा गिरने की जगह यहाँ से बची नहीं है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो देखिए लगातार 3-4 दिन ऊपर रहने के बाद, मतलब 12 के नीचे रहने के बाद इंडिया विक्स फ्राइडे के एंड ऑफ द डे 12.08 पे क्लोज हुआ है। लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इंडिया विक्स से भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लो क्या था 9.98 का। ठीक है, तो इसीलिए एक अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो कवर किया है नीचे से इंडिया विक्स ने। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जस्ट ये भी बाउंड्री लाइन में ही चल रहा है। एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करें अगर, तो देखिए सबसे पहले एफआईज का डेटा तो 4638 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, डीआईज का डेटा उसके सामने अगर आप देखेंगे तो 1414 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईज 1264 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 1621 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ये जो डेटा नेगेटिव साइड पे इंडेक्स में आया है ना, ये थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर सकता है। बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, तो स्टॉक फ्यूचर्स में 436 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में भी 428 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी है। ओवरऑल डेटा देख लेते हैं 25 अगस्त तक का, तो क्या देखने को मिलेगा कि एफआईज आपके टोटल नेट सेल्स में बैठे हुए हैं कितना, 15,821, जिसके सामने डीआई 17,741 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ओवरऑल मार्केट का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो लगभग 1900 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड, 1920 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड की आपको क्या देखने को मिलेगी, ओवरऑल बाइंग देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। इस डीआईएस के डेटा को आप इससे अगर माइनस करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग फिगर है वो अगर पॉजिटिव है तो मार्केट में ओवरऑल बाइंग है, नेगेटिव है तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर ले, तो देखिए फ्राइडे एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट तो पूरा पॉजिटिव ही था, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव था, एशियन मार्केट में नेगेटिविटी थी। लेकिन ठीक है, इससे इतना तो एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि कुछ होना हो खुलेंगे तो हम गैप अप ही। अब देखिए निफ्टी की चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं पहले। देखिए ये मैंने आपको लगातार दिखा रखा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 दिन मार्केट ने 300 के लेवल को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फाइनली फ्राइडे को मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया। लेकिन देखिए कोई भी ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसके लिए क्या चाहिए कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट डे तो फ्राइडे को हो गया। अब कल मंडे को हमें ये देखना है कि क्या मार्केट 300 के नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर हाँ, मार्केट के लिए एक नई जगह खुल जाएगी जिसके लेवल्स निकल के आएंगे वही 19,000 से लेके 18,800 तक के। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगर कल कंसेक्यूटिव सेकेंड डे 300 के लेवल के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो। ठीक है, वैसे फ्राइडे को हमारे क्या लेवल से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था, 300 के बिलो शॉर्ट करना था 250 से 210 के टारगेट्स के लिए, 300 के ऊपर बाइंग करना था 380 से 450 के टारगेट्स के लिए। 300 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल था। तो 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखा देता हूँ मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने 260 का लो बनाया, सेकंड कैंडल ने रिगेन किया 316 का हाई था। मेजरली ये जो ट्रेंड लाइन थी देखिए 302 की, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ने 10 EMA पे कहीं ना कहीं आपको क्या फेस किया, एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव थी, ऊपर क्लोज किया, सेकंड कैंडल नेगेटिव थी लेकिन क्लोज ऊपर ही किया। अगर थर्ड कैंडल भी ऊपर क्लोज करता तो हम यहाँ से क्या करते, बाई करते। लेकिन क्योंकि नीचे आ गया था तो यहाँ से क्या बनता था, आपका सेल बनता था। लेवल था 320 का, 325 का। चलिए, अगर किसी ने 10 EMA को देख के शॉर्ट किया होगा तो नीचे 229 तक का लो था, हमारे टारगेट थे 250 से 210 के। तो अगर फिर जब 10 EMA को मार्केट यहाँ रिगेन करने आया तो भी आपका लेवल क्या आ रहा है, ये 265 के अराउंड का आ रहा है। तो 325 तक जिसने शॉर्ट किया होगा और 210 के टारगेट का वेट किया होगा जो कि नहीं आया, तो यहाँ कहीं आपको पोजीशन काटनी पड़ती 266 के लेवल के अराउंड, क्योंकि फिर तो मार्केट ने रिगेन कर ही लिया था।
और अगर किसी ने 300 के लेवल से शॉर्ट किया या 325 से भी शॉर्ट किया और फर्स्ट टारगेट पे बुक किया 250 के, तो उनको आराम से देखिए यहां से आपका शॉर्ट बनता अगर आपने 325 के लेवल से शॉर्ट किया होता, और यहाँ कहीं मार्केट ने लो बना दिया था आपका इस कैंडल ने 229 का, 250 के टारगेट को जिन्होंने बुक किया 75 पॉइंट्स के साथ उनको भी प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर किसी ने 300 के बिलो यहाँ से शॉर्ट किया होगा तो भी विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको टारगेट्स मिल गए होंगे 250 तक के, मतलब 50 से 75 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको मॉर्निंग सेशन में मिल गया होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ कहीं रिगेन किया 10 EMA को, ठीक है, लेवल था 268 to 70 का। उसके बाद 10 EMA 20 EMA दोनों को रिगेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये 50 EMA पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने लग गया। देखिए तो इसके बाद एक कंसोलिडेशन ही चल रहा था मार्केट में, कंसोलिडेशन से ज्यादा और कुछ मार्केट ने किया नहीं। एंड ऑफ द डे गिरावट के साथ 244 पे क्लोजिंग आई की, एवरेज क्लोजिंग 265 पे आ गई, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए। तो मंडे के लिए अभी तक मैंने आपको जो समझाया कि देखिए 8 बार 8 टाइम्स मार्केट ने 300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश की है, जब से मार्केट 3 जुलाई से जब से मार्केट ऊपर निकला है तब से मार्केट ने इस लेवल को बचाने की कोशिश की है। फर्स्ट क्लोजिंग हमें फ्राइडे को मिल गई है, अब क्या सेकंड क्लोजिंग हमें मिलेगी ये कल के मार्केट में देखना समझना पड़ेगा। अगर कल मिल जाती है 300 के नीचे क्लोजिंग तो फिर मार्केट के लिए बड़े लेवल्स खुल जाएंगे नीचे के, जिनके टारगेट मैंने आपको बहुत बताई दिए 1900 से लेके 1800 800 तक के फिर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओपनिंग रेंज कल की क्या रहने वाली है मार्केट की। बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए 19,270 से लेके 19,320 कल आपका मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में आपको खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। करना क्या है, ये सपोज आपकी लाइन है 19,300 की, ठीक है। अब सबसे पहले इसके कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूँ। देखिए 300 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 2,61,000 कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 64 लाख कॉल पुट राइटर्स है बस, ठीक है। नीचे हल्का फुल्का सपोर्ट 200 के लेवल पे आ रहा है, जहां पे 63 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो इमीडिएटली 200 सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप, क्योंकि यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुए हैं तो हम गैप अप खुलेंगे ये तो पक्का है। तो अगर मार्केट आपका 300 के लेवल को पार करके टिक जाता है तो फिर ये जो 1 करोड़ 2 लाख आपके कॉल राइटर से रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट में शॉर्ट करूंग ट्रिगर करेंगे तो आप ऊपर 350 और एक बार 390 की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन 300 400 का लेवल भी इतना इजीली नहीं टूटेगा, क्योंकि 1 करोड़ 2 लाख वहां पे कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 44 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। तो चलिए करना क्या है आपको, ये आप समझ लीजिए। ये आपकी 19,300 की लाइन है। अगर सपोज कल का मार्केट खुलने के बाद ऊपर कहीं खुलता है 310 320 पे और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल 300 के ऊपर ही क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो फिर उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया कोई बहुत एग्रेसिव और बड़े टारगेट नहीं बनेंगे, क्योंकि 400 पे भी अगर 300 के ऊपर निकली तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, जिसके टारगेट 350 से 390 तक के ही बनते हैं। क्योंकि 400 पे हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स है जो कितना इजीली मार्केट को 400 का लेवल नहीं तोड़ने देंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल आपके होल्ड कर लेता है 300 के ऊपर, नीचे क्रॉस नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, जिसके टारगेट्स क्या बनेंगे 350 से 390 के। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19,250 का, ठीक है। अब देखिए सेल कब करना है। सपोज मार्केट खुला 300 के ऊपर और खुलने के बाद नीचे आया 280 290 के लेवल पे और 300 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। एक पॉइंट तो ये बनता है सेल का। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है कि 3-5 मिनट की कैंडल मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। टारगेट्स क्या बनेंगे, नीचे की तरफ जो टारगेट बनते हुए दिखेंगे फिर उस केस में वो रहेगा 19,250 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 19,290 का, सॉरी 210 का, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे,
इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19,350 का। क्लियर है? तो मॉर्निंग में बस लेवल्स का ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत इजी है, मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है कायदे से। जिन लोग वो भी वर्क कर रहे हैं सिर्फ मार्केट में, आप अगर इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 लॉट में काम करें। और अगर किसी आपके पास फंड नहीं है, आपको सिर्फ 1 लॉट में ही काम करना है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि फर्स्ट टारगेट से बुक किया कीजिए। कम प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कैपिटल भी कम है, तो इसीलिए कम कैपिटल के साथ कम पैसा बनेगा वो चलेगा। लेकिन ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में एक लॉट में आप अगर फाइनल टारगेट का वेट करेंगे, और मार्केट जैसा कि फ्राइडे को हुआ 210 तक के टारगेट से, लेकिन 229 से पलट गया, जहां 250 पे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता था, 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता था, वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ा कि 68 पे या 70 पे पोजीशन काटनी पड़ी। तो 50 पॉइंट की जगह मिला तो आपको 30 ही पॉइंट। हाँ, किसी के पास अगर 2 लॉट है तो वो ये कर सकता है कि फर्स्ट टारगेट के लिए एक लॉट को फर्स्ट टारगेट पे बुक कर दे और सेकेंड टारगेट का वेट करे, लेकिन तब वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके कॉस्ट पे ले जाए। तो जिनकी पास कैपेसिटी है 2 लॉट बाई करने की, वो इस फॉर्मूले से चल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। नीचे का तो ठीक है, 250 से 210, ऊपर स्टॉप लॉस 350 का रहेगा सेल के केस में। बाई के केस में टारगेट थोड़े छोटे रहेंगे, 350 से लेके 390 के। ठीक है, क्योंकि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन होती है, इसलिए दिन भर में अगर इंडेक्स में आप 1 या 2 लॉट लेके प्रॉपर अगर 50-60 पॉइंट भी निकाल पा रहे हैं ना, तो अगर इसी को आप कैलकुलेट करेंगे मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो आपको एक अच्छा पैसा दिखेगा। हाँ ठीक है, इंट्राडे में आपको लगेगा ये क्या बना, 50 का लॉट का हिस्सा, मैंने 50 पॉइंट निकाले, 2,500 रुपए बने, लेकिन एटलीस्ट वो 2,500 रुपए 2,500 रुपीज आप घर लेके आए। और पर डे अगर आप 2,500 बना रहे हैं, दैट मीन्स 5 वर्किंग डेज में आपने 12,500 बनाया। यही अगर आप 20 वर्किंग डेज की बात करते हैं, तो फिर ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 2.55 लाख का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ निफ्टी में आप डेली का 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लियर था कि 350 हमारा मेक और ब्रेक लेवल था। 350 के नीचे आपको शॉर्ट करना था 200 से 44,050 के टारगेट्स के लिए, और 350 के ऊपर ही बाई करना था। तो चलिए 5 मिनट्स में इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट खुला 331 पे, और खुलने के बाद मार्केट ने हाई बनाया एग्जैक्टली उसी लेवल का 356 को। मैंने आपको हमेशा क्या समझाया है कि जब आपका 5 पॉइंट का गैप निफ्टी में और 10 पॉइंट का गैप बैंक निफ्टी में रहता है, तब आप उसको डबल टॉप मान सकते हैं। ठीक है, 356 का हाई, 352 का हाई। ठीक है, इसको अगर आप डबल टॉप मानते और यहां से अगर शॉर्ट करते, ठीक है, इस पॉइंट से, क्योंकि 350 से आपको शॉर्ट भी करना था, दोनों का हाई वही था, आपको पूरा 10 मिनट मिला शॉर्ट करने के लिए। इवन इनफैक्ट इसका हाई 331 और इसका हाई 324। ठीक है, ये 10 मिनट आपको पूरे मिले थे मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 350 के ऊपर निकलता हुआ मार्केट नहीं दिखा। तो फिर आपको यहाँ कहीं आपके दोनों टारगेट मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे लो था आपका 43,984 का, हमारे टारगेट तो 44,050 तक के ही थे। 300 पॉइंट्स का इजीली आपको टारगेट मिल गया होगा। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी फ्राइडे की। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए, यानी कि मंडे के लिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए नीचे बैंक निफ्टी 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पे 26,97,000 पुट राइटर्स है और 10,81,000 के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। तो 44,000 सपोर्ट का काम कर रहा है। 44,500 पे 26 लाख कॉल राइटर्स है, 11,50,000 पुट राइटर्स है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 पे, जहाँ पे 28 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 6 लाख पुट राइटर्स है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में एक लेवल आप मार्क करके रखिए, क्योंकि 231 पे हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 to 40 पॉइंट्स आपका निफ्टी कल गैप अप खुलेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि मुझे ऐसा मेरे अकॉर्डिंग है, आप चाहे आपका व्यू डिफर हो सकता है, कि बैंक निफ्टी कंपैरिजन में मतलब 3 टाइम्स बढ़ के खुलता है। मतलब अगर निफ्टी जैसे सपोज 40 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो बैंक निफ्टी 120 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। तो हम सेम लेवल लेके चलेंगे, यही वाला जो कि हमारा था अभी 44,350 का ही, क्योंकि 120 पॉइंट्स अगर मैं इस रेट में ऐड करता हूं तो आपका यही लेवल निकल के आता है। सेम स्ट्रेटेजी करनी है, बाई कब करना है,
जब मार्केट या तो 350 पे सपोर्ट ले या तो 3-5 मिनट की कैंडल 350 के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, तभी हम बाई लेंगे। टारगेट क्या बनेंगे? टारगेट्स आपके बनेंगे 44,500 का पहला टारगेट, और अभी भी हमने क्या देखा कि 500 के लेवल पे कॉल राइटर हायर साइड पे है, तो इतना इजीली इसको तोड़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर आप 2 लॉट ले रहे हैं तो 1 लॉट प्लीज यहाँ पे बुक कीजिए। लेकिन अगर फिर मार्केट इस 500 के लेवल को वॉल्यूम एडिशन के साथ फर्स्ट हाफ के एंड में यानी कि 12:30 से 1 बजे तक अगर तोड़ देता है तो फिर आप टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं 650 के लिए। तो स्टॉप लॉस इस केस में आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस इस केस में आपका होगा 44,190 का। ठीक है, सेल सेम रहेगा जो कि फ्राइडे के टारगेट थे। अगर मार्केट आपका खुलने के बाद नीचे आ जाता है और फिर 350 पे रेजिस्टेंस लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो फिर इसी पॉइंट से आप क्या करेंगे? शॉर्ट लेंगे। या तो 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो आप शॉर्ट कंटिन्यू रखेंगे। टारगेट भी आपके बिल्कुल सेम है 44,200 से लेके 44,050 तक के। स्टॉप लॉस इस केस में आप लगाएंगे 44,500 का, 510 का मान लीजिए। क्लियर है? चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, लेवल आपके मार्क दिए ऑलरेडी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान से संभल के काम कीजिए। इंट्राडे की हमारी क्लियरली मैंने आपको बता रखा है, इंट्राडे की पोजीशंस होती हैं। अच्छा प्रॉफिट आपको निकल के आएगा अगर आप प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। तो 2 लॉट है तो फर्स्ट टारगेट पे कोशिश क्या कीजिए कि 1 लॉट एटलीस्ट आप बुक कर लें। सेकंड लॉट को अगर आप सेकंड टारगेट के लिए रख भी रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आए, ताकि एटलीस्ट फर्स्ट लॉट का प्रॉफिट आपका सेफ हो जाए। और सेकंड लॉट पे अगर सपोज मार्केट में कोई रिवर्सल या फिर कोई न्यूज आ भी जाता है अपोजिट साइड पे, तो भी आपको लॉस ना हो, वो 1 लॉट का प्रॉफिट आप इजीली घर लेके जा पाए। और अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप निफ्टी में दिन का 50 पॉइंट भी प्रॉपर निकाल पाते हैं तो भी महीने का आप 2.5 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।